गांव का साफ और शुद्ध वातावरण, यहाँ की महकती मिट्टी की खुशबू और एकदम असली काम वाला काम, मतलब एकदम शुद्ध काम आपको मिलता है। बात की जाए यहाँ के मिट्टी के दियों की, तो इसकी जो रोशनी है वो आपके घर को भी रोशन करती है, तो यहाँ के लोगों के जीवन को भी रोशन करती है। यहाँ के कुल्हड़ों का स्वाद आपकी ज़ुबान को भी स्वादिष्ट स्वाद चखाता है। बात हम लगातार प्रशासन की योजनाओं की करते हैं, और जब प्रशासन की योजनाओं की बात होती है तो बात होती है संगठन में शक्ति हमारे सेगमेंट की, जहां आज हम आ पहुंचे हैं अयोध्या के पचलौ गांव में, जहां बात तो हम स्वयं सहायता समूह की ज़रूर करने वाले हैं, उनके लाभार्थियों को भी आपसे मिलवाने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की और भी कई योजनाएं हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं और लोगों के जीवन को बदल रही हैं। ऐसी ही योजना है विश्वकर्मा परियोजना, जिसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। कैसे यहाँ के ग्रामीण इस योजना से जुड़कर अपने जीवन को रोशन कर रहे हैं, इन सब पर भी बात करने वाले हैं और इनकी लाभार्थियों को भी आपसे मिलवाने वाले हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम अयोध्या के इस बेहतरीन सुंदर खूबसूरत गांव में, जहां की मिट्टी की खुशबू महक भी रही है और रोशनी आपके घर में दियों के माध्यम से जल्द ही रोशन भी होगी। चलिए आपको लेकर चलते हैं। प्रशासन की योजनाओं के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, और क्योंकि अब जल्द ही दीपोत्सव भी आने वाला है, तो प्रशासन की योजनाओं से दीपोत्सव की रोशनी भी और ज़्यादा रोशन होती है, क्योंकि इसमें भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उनसे आर्थिक मदद लेकर दीपोत्सव की रोशनी को और जगमगा रही हैं और अपने जीवन को भी रोशन कर रही हैं। तो आइए हमारे साथ एक ऐसी ही महिला जुड़ी हुई हैं, जानते हैं कैसे प्रशासन के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उनके जीवन में परिवर्तन आया है। मेरा नाम चंद्रावती है, मैं जय माँ दुर्गा समूह से जुड़ी हूँ और राशन का भी फ़ायदा उठाती हूँ, समूह में जितने लाभ आते हैं उसको भी उठाती हूँ। दीपावली की तैयारी शायद बहुत ज़ोर तौर से चल रही है, इसको हम लोग वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे बिकता है। ये लखनऊ में भी जाता है, अयोध्या में भी जाता है दीपावली, और इसका हम लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके अपना सा रोजगार बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम लगातार प्रशासन की योजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो कई सालों से काम कर रही हैं, और ऐसी एक योजना परियोजना कही जाए तो वो है विश्वकर्मा परियोजना, जो कि खास कर हमारे कुम्हारों के लिए बनाई गई है। ये जो कच्ची मिट्टी, काली मिट्टी का सामान बनता है, उसको बनाने के लिए उनको सामग्री उपलब्ध करा सके। कैसी ही लाभार्थी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ फ़ायदा उनको मिल रहा है प्रशासन की इस योजना से। हमारा नाम प्रेमा है, हमारा लड़का सब बनावत है, मिट्टी के बर्तन हमका चाक मिला है और समेलिया भुड़की हर चीज़ बनत है, और हमका सब चीज़ लाभ मिलत है। भाई हमको 3 साल हो गए चकाव मिला, मिट्टी के बर्तन बना था, दियाली बनत, गल्लक बना था, इसमें एक लाभ उठा था। अब यही मजदूरी पर पहले हुआ रहा है, यह सब खेती बाड़ी खदर बदर मजदूरी करीत रहना है, यही सब माँ खाइत रहना है। अब इसे बढ़िया लाभ है। हमारे साथ कुम्हार सुरेंद्र जी हैं, कैसे इस परियोजना के अंतर्गत उनको लाभ मिला, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, आइए उनसे जानते हैं। जी आप इस योजना से कब जुड़े? हम तो अभी मतलब 2-3 साल से बना रहे हैं, नहीं तो पापा बनाते थे, जब हमें टाइम मिलता है तब बनाते, नहीं तो अपना काम करते हैं। परियोजना से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? हम वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते थे। आपका खुद का चाक है, आपका खुद का काम है, ऐसे में किसी और के लिए काम करना, मजदूरी करना और खुद का काम करना, इसमें जीवन में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? हमको तो यही काम अच्छा है, अपना खुद का काम है, बिजनेस, कोई दूसरे का करना नहीं जानना।
तो योजना परियोजना के बारे में हम अक्सर आपसे बातें करते हैं, ऐसे लोगों को रूबरू कराते हैं जो धरातल पर इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज ऐसी ही योजनाओं के लाभार्थियों को आपसे मिलाया, जहां बात की हमने स्वयं सहायता समूह के बारे में, जिससे जुड़कर महिलाएं कैसे अपने जीवन को बदल रही हैं। तो वहीं विश्वकर्मा परियोजना के बारे में भी हमने जाना, जहां कुमारों के जीवन में कैसे बदलाव आया है, कैसे प्रशासन की इस योजना ने उनके जीवन को निखारा है और एक नए स्वरूप में ढाला है। ऐसी ही तमाम योजनाओं की जानकारी हम आगे भी आपसे साझा करते रहेंगे अपने सेगमेंट संगठन में शक्ति में। और इसी के साथ ये जो हमारी घर परिवार की चर्चा है